Good afternoon, students. So, yesterday we have done worksheet 6.1 to the fifth question. Now, the sixth sum is it is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If the ray YQ bisects angle ZYP, find एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई बी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाएंगे। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एक्स वाई जेड एंगल दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स वाई इसको प्रोड्यूस करना है टू द पॉइंट पी। Draw a figure from the given information if ray YQ bisects angle ZYP. If ray YQ ray that bisects angle ZYP. तो bisect कर रही है तो it means यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। फाइन एंगल एक्स वाई क्यू, तो आपने एंगल निकालना है पहले एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी एंगल निकाल लेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, क्यू वाई पी को छोड़ के बाकी जो एंगल फॉर्म होगा वो सारा क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया है लाइन सेगमेंट को टू द पॉइंट पी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन रही है। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी और वाई क्यू इज द रे एंड वाई जेड इज द अनदर रे, तो इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। Angle 1 plus angle 2 64 is equal to 180 degree minus 64, we get 116 degree. This is equation number 1. Now this YQ ray bisects angle ZYP, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों क्या है, इक्वल। बाइसेक्टर एंगल है तो इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ एंगल 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, एंगल 1 इज सेम। एंगल 2 को भी कैसे लिख सकते हैं, लाइक एंगल 1, क्योंकि दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 116। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 116। एंगल 1 इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल है दैट इज 58 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्यू वाई पी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो क्यू वाई पी एंगल अगर 58 डिग्री है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो क्या होगा, कल भी किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर आप 360 डिग्री में से 58 को माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री। सेकेंड एंगल हमने निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। ये देखिए एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है। 64 एक्स वाई क्यू में कौन कौन से एंगल है, यहाँ तक 64 है और ये एंगल 2 है। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, दैट इज एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल 1 हमने निकाला है 58 डिग्री और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो इट मीन्स ये जो एंगल 2 है ये भी कितना हुआ, 58 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री दैट इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस एंगल 2 64 डिग्री प्लस 58 दैट इज इक्वल टू 122 डिग्री। क्लियर। नाउ द वर्कशीट 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन। इस वर्कशीट के लिए जैसे लास्ट वर्कशीट में आपके लीनियर पेयर यूज हो रहे हैं, इस वर्कशीट में भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है स्टैंडर्ड में सप्लीमेंट्री एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, when the two lines are parallel and one ray that is the transversal that intersect the two parallel lines at 2 points. So how many type of angles are forming, that is the co-interior angles or you can say supplementary angles, then alternate interior angles, okay, or vertically opposite angles if two lines intersect each other. So in this first case, first question, in this figure 6.28, find the values of x and y, then show that AB is equal to CD. See the question.
I think this question is also in 8th standard. This is the figure. You have to find the values of first of all x and y. So this 50 and x, it is a straight line. AB and CD are two lines, and this one is the transversal. And this transversal line intersect AB at this point and CD at this point. And here the angle formed is 50 degree and x, it is a straight line. So 50 plus x is equal to 180 degree, that is linear pair. And x is equal to 180 degree minus 50 is equal to 130 degree. Second is, now this transversal and CD line, they intersect at this point, and the four angles are forming, or this y and 130, they are vertically opposite angles. So y is equal to 130 degree, vertically opposite angles. So y is equal to 130. So in both the cases, x is equal to 130 by linear pair we have find, and y is equal to 130 by vertically opposite angle we have found that x and y both are equal to 130 degree. Okay, and x and y अगर इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो 130 सेम हैं, they are also forming किस तरह के एंगल्स हैं? One is on the left side of the transversal and another is on the right hand side of the transversal. Between the two pair of lines, what you have to write, AB and CD are two lines, and this is the transversal. You can write T is the transversal, and angle x is equal to angle y is equal to 130 degree. If two angles are equal and they are also forming alternate interior angles, if alternate interior angles are equal, therefore line must be parallel to each other. Therefore AB is parallel to CD. They are also forming alternate interior angles. If alternate interior angles are equal, therefore lines must be parallel to each other. Therefore AB is parallel to CD. Clear? Now the second question. In this figure, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, and Y is to Z is in the ratio 3:7. We have to find the value of X. You see the figure here. AB is parallel to CD, it's given, and CD is parallel to EF, it's given. Now this first line is parallel to second line and second line is parallel to third line. It means all the three lines are parallel. AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, all the three lines are parallel. So first of all, in the first case, if AB first line is parallel to third line, AB is parallel to EF, then X and Z are which type of angles? They are forming alternate interior angles. So X is equal to Z. Clear? Now Y is equal to Y and Z are in the ratio 3:7. So let Y is equal to 3A and Z is equal to 7A. In this question X is the angle. So वैसे तो हम लेते हैं ना कि Y is equal to जो रेशियो है 3x and 7x लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में X जो है दैट इज द एंगल, तो हम X की जगह कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन ना हो. तो Y is equal to 3A and Z is equal to 7A. And AB is parallel to CD. So X and Y ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. AB is parallel to CD और X और Y ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड में एंगल हैं. तो कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स. सो देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. X plus Y is equal to 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स. नाउ X is equal to Z. पहले हमने इसको प्रूव किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x की वैल्यू किसके इक्वल है? z के इक्वल. तो x इज इक्वल टू z. z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. 7a, z की वैल्यू क्या है? 7a प्लस y की वैल्यू है 3a, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. 7 प्लस 3 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री. a इज इक्वल टू 18 डिग्री. नाउ ए की वैल्यू जो है वो आप y में पुट करेंगे तो 3 इंटू 18 डिग्री इज 54 डिग्री. 7 इंटू 18 डिग्री इज 126 डिग्री. बट इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर. तो x जो है वो किसके इक्वल है? z के इक्वल है, और z की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 126 डिग्री. तो x भी कितना आ जाएगा? 126 डिग्री. ठीक है. तो y इज इक्वल टू 3a 54 डिग्री, z इज इक्वल टू 7a 126 डिग्री, और x एंड z बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 126 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन.
AB is parallel in this figure. AB is parallel to CD. It's given AB and CD, two lines, they are parallel. And EF is perpendicular to CD. ये जो line segment है EF, ये perpendicular बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. And angle GED that is equal to 126 डिग्री. ये पूरा एंगल जो है वो आपको given है 126 डिग्री. So you have to find the three angles, that is AGE, GEF, नेक्स्ट इज FGE. ये तीन एंगल्स निकालने. तो फर्स्ट देखिए, ये जो एंगल है GED दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री एंड ये जो एंगल है GEF, ये वाला जो एंगल है GEF, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम 126 में से ये एंगल इतना सा 90 डिग्री है, 126 में से अगर हम 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा. तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED, दिस GED माइनस एंगल FED. तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री. एंगल AGE, अब ये आ गया आपका 36 डिग्री. अब देखिए एंगल AGE और GED दोनों एंगल्स क्या हैं, ये एंगल AGE और GED, ये दोनों एंगल कौन से एंगल बना रहे हैं, बोथ द लाइंस AB and CD is the transversal and AB and CD are two parallel lines and GE is the transversal. So angle AGE is equal to angle GED, that is alternate interior angle. तो AGE भी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री. Clear? Now the next angle FGE plus angle AGE is equal to 180 degree. FGE ये जो एंगल है प्लस AGE ये जो एंगल है, ये इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री. दैट इज द लीनियर पेयर. तो एंगल FGE किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ is parallel to ST. ये देखिए PQ is parallel to ST and angle PQR is 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. You have to find angle QRS. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये दो लाइंस तो पैरेलल हैं, तो हमने ये जो R पॉइंट है, थ्रू दिस R पॉइंट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू this PQ line segment. ठीक है. तो you have to write through this vertex R draw a line XY which is parallel to the line segment PQ. XY line segment, अगर XY line segment अगर PQ के पैरेलल है और PQ पहले से ST के पैरेलल है, तो इसका मतलब all the three line segments are parallel to each other. Now in the first case, PQ is parallel to XY and QR is the transversal. You have to write everything. PQ is a line, PQ and XY are two parallel lines and QR is the transversal. So after that you can write 110 degree plus angle QRS plus angle QR, this QRX is equal to 180 degree, that is the co-interior angles. So angle QRX is equal to 180 minus 110 is equal to 70 degree. Next is SRY plus 130 degree is equal to 180 degree. That is also co-interior angle. So angle SRY is equal to 180 minus 130 is 50 degree. अब ये देखिए, ये आपके पास 70 डिग्री है, ये आपके पास 50 डिग्री है और यू हैव टू फाइंड एंगल QRS. तो ये XY इज अ लाइन और इस पॉइंट पे ये सारे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर. तो एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, if AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and APQ is equal to APQ is equal to this point is Q, APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to, PRD is 127 degree. You have to find the values of X and Y and it is given that AB and CD are two parallel lines.
So AB and CD are two parallel lines. AB and CD are two parallel lines, and this PQ is the transversal. So this angle 50 is equal to X. They are alternate interior angles. Okay. Now this 50 plus Y, ab AB and CD are two lines and PD is the transversal. Okay. Then 50 plus Y is equal to 127 degree. That is the alternate interior angle. Therefore, 50 plus Y is 127 degree. Y is equal to 127 degree minus 50 degree is equal to 77 degree. Clear? तो ये 5 क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं. कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे. थैंक यू.